अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम अगेन एक साथ करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, एक दूसरे का अपोजिट है। यानी जिस फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसको इस फॉर्म में लिखना है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है उसको इस फॉर्म में लिखना है। तो ये इसलिए एक दूसरे का इन्वर्स है। यानी यूँ समझिए कि ये हमें उसने एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है, जबकि इस वाले में उसने लॉगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दूसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको चेंज करना है। अब गेट एक्सप्रेस इन लॉगरिथमिक फॉर्म कि इसको आपने जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है जैसे ये देखें ना 10⁻³ यानी log नहीं होता, उसमें एक वैल्यू का एक एक्सपोनेंट होता है, उस वैल्यू का एक्सपोनेंट लें तो वो उसका जो आंसर आता है वो भी दिया। यानी ये इस तरह है कि 10⁻³ ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। जी 10⁻³ जो है इसका मतलब है कि वो 1000, 10⁻³ का मतलब है कि 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन, जो कि लेफ्ट साइड पे बेस है जिसका एक एक्सपोनेंट है, वही एक्सपोनेंट लेने से ये आंसर आता है। जब तो इसमें हमारे पास क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म है जिसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना होगा। तो बहुत सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने एक चीज को देखने के होगा कैसे। आपने सबसे पहले क्या लिखना है कि लॉग, ये जो 10 है ना ये बेस है और 3 क्या है, एक्सपोनेंट है। तो जो बेस है वो तो बेस ही रहेगी, लें जी। यानी ये जो 3 है 10 है ये बेस है, ये जो एक्सपोनेंट है ना ये क्या हो जाएगा, इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्या हुआ, इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये 1000 है ना ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। होता क्या है कि जब भी आप लॉग लगाते हैं तो ये दोनों अपनी जगह चेंज करते हैं। यानी ये इधर चला जाता है और ये वाला इधर को चला जाता है, ये दोनों अपनी जगह चेंज करते हैं। दोनों सूरतों में एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके जाए या लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जो एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में चेंज हो गया। अब इधर देखें, अब लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में जाएगा तो क्या होगा, जो बेस है ना वो तो चेंज नहीं होगी, वो आपने ऐसे ही लिख देना है। यानी 5 जो है वो चेंज नहीं होगा, बेस की यहां पर भी अपनी जगह पे रहेगी, यहां पर भी अपनी जगह पे रहेगी। जैसे ही log हटाएंगे तो ये वाला नंबर इधर को शिफ्ट होगा और ये वाला नंबर इधर को शिफ्ट होगा। यानी 5 की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि इक्वल आ जाएगा किसके, 125 के। और देख सकते हैं कि 125 ने 3 की जगह ले ली और 3 ने 125 की जगह ली। तो बस आपने ये देखना है कि जब भी लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाए या एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में जाए, दोनों सूरतों में होगा क्या कि यहां पे ये नंबर आपस में शिफ्टिंग होगी इनकी। जैसे अब अगर यहां से मैं लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में जाऊंगा तो देखो 10 तो ऐसे ही रहेगा, ये 3000 की जगह आ जाएगा, और जो 1000 है 1000 वो 3 की जगह आ जाएगा। यानी ये देख सकते हैं कि ये 3 अब 1000 की जगह है ना, क्योंकि लॉगरिथमिक में है, और जब इसको दोबारा एक्सपोनेंशियल में लेके जाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, 3000 की जगह 1003 की जगह आएगा, तो ये चीज बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें, अगेन क्या होगा, आपने बेस को सेम रखना है, यानी कि लॉग बेस को चेंज नहीं करना, 2 इसी तरह आ जाएगा। अब क्या होगा, ये दोनों शिफ्ट हो गए, ये 256 8 की जगह आ गया, और 8 कहां चला गया, 256 की जगह, खत्म। यहां पे देखें अगेन 2 क्योंकि बेस है तो 2 तो चेंज नहीं होगा, 4 क्या आ जाएगा, 16 की जगह, और 16 किसकी जगह आ जाएगा, 4 की जगह। अगेन यानी 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से 16 ही आता है। यानी 2 2 4 4 2 8 8 2 16। इसी तरह यहाँ पे जो है 5 की पावर 3 है, तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 125 आता है। 5 5 25 25 5 125। अब अगेन इस वाले क्वेश्चन को देखें, 3 जो है वो बेस है, तो आपने लॉग और बेस को बेस ही रहने देना। अब ये दोनों, ये 3 जो है ना 127 1/27 और 1/27 3 की जगह, यानी ये 1/27 इस 3 की जगह लिख दे, 1/27 और इक्वल के दूसरी तरफ ये 3 चला जाएगा, और ये है कि साइन अपना साथ लेके जाएगा, यानी -3 उस तरफ जाएगा तो अपना साइन, यानी 3 सिर्फ अकेला नहीं जाएगा, साइन भी साथ जाएगा। ये ना हो कि साइन इधर ही छोड़ दें और 3 को उधर ले जाएं, ऐसा नहीं होगा। इसको देखें, लॉग को आप यानी हटा देने और बेस को आपने ऐसे ही रहने देने, यानी बेस आपका 23 है तो 23 ले, 0 1 की जगह ले आए और 1 को 0 की जगह ले आए। अगेन क्या होगा,
23 की पावर 0 1 ही होता है। जब भी किसी नंबर की पावर यानी उसका एक्सपोनेंट 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो 23 का जो एक्सपोनेंट 0 है तो इसलिए 23 जो है 1 के इक्वल और दूसरी तरफ भी 1 के इक्वल। तो यूं इसके हमारे पास दोनों इनके 3-3 पार्ट हो गए। वीडियो को पास करके ये उतार लें। इनके जो नेक्स्ट पार्ट है उनको भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.2 जो है ना, इसकी जो रिमेनिंग पार्ट है बिल्कुल सेम मेथड जैसे कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसी तरह है। बाकी की रिमेनिंग पार्ट तो मैंने सॉल्व करके लिख दी, जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब पहला जो 4 है, 20 की पावर क्या है 2 है और क्या है 400 है, तो इसकी लॉगरिथमिक शक्ल क्या होगी? सिंपल, यानी बेस तो आपकी बेस ही रहती है, यानी 20 बेस है, यहाँ पे भी बेस है, सिर्फ इन्होंने चेंज होना है। 20 जो 2 है उसने 400 की जगह और 400 ने 2 की जगह आ जाना है। अगेन अगला जो पार्ट है इसका 16 की पावर जो -1/4 इज इक्वल टू 1/2 है, तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या आ जाएगी? लॉगरिथमिक फॉर्म में लॉग लगाते हैं और जो बेस होता है वो तो चेंज नहीं होता। क्या है, ये 16 है तो 16 बेस था, इधर भी बेस है। ये 1/4 जो है ये इस तरफ को चला जाएगा और ये 1/2 जो है ये इस बेस का पावर बन जाएगी। आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये दोनों आपस में जगह चेंज करते हैं, ये वाला इधर शिफ्ट होता है, ये वाला नंबर इधर शिफ्ट होता है। अगेन यहाँ पे भी यही हुआ। अब देखना ये वाला नंबर इधर को शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला इधर को शिफ्ट हो जाएगा जब लॉगरिथमिक फॉर्म आएगी। तो देखिए आपने लॉग लगा देना है, बेस 11 है तो 11 ही रहेगी बेस। अब ये जो 121 है ये देखिए 2 की जगह चला गया और 2 देख रहे हैं कि आगे हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 2 आ गया 121 की जगह, यानी 2 देखो इस तरफ को आ गया और 121 इस तरफ, यानी दोनों आपस में जगह चेंज इन्होंने करनी है। अब उसने ना यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसका आप ऑर्डर चेंज कर लें। आप अपनी आसानी के लिए इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में। फिर देखिए आपने लॉग लगाना है तो आपके पास यहाँ पे आर एक्सपोनेंट है, क्यू बेस है, तो बेस को बेस ही रहने दें। अब आपने पी को कहाँ ले जाना है, यानी आर को पी की जगह और पी को आर की जगह ले आना है। ये देखें पी आर की जगह आ गया और आर पी की जगह चला गया। अब अगेन अगला क्वेश्चन है जो 32 है, इसका जो एक्सपोनेंट है -1/5 और 1/2 है। तो ये देख सकते हैं कि जो 32 बेस है तो लॉग के साथ यहाँ पे भी 32 बेस ही रहेगा। ये 1/2 जो है ये 1/5 की जगह आ गया और -1/5 इस 1/2 की जगह चला गया, तो एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में चला गया। अब हमारे पास इसमें देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है लॉगरिथमिक शक्ल में, तो अगर यहाँ पे जैसे आपको मैंने ये चीज कही कि आपने बस एक ही पॉइंट इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना है, चाहे आप लॉग लगा रहे हैं वैल्यू के साथ या लॉग हटा रहे हैं, यानी कि लॉग लगाने का मतलब है कि आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक में लेके जा रहे हैं फॉर्म में, और लॉग हटाने से ये मतलब है कि लॉगरिथमिक शक्ल से आप उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जा रहे हैं। अब ये देखें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी तो इसके साथ आप लॉग लगा रहे हैं, ये लॉग लगा हुआ है, इधर आप लॉग हटा रहे हैं। दोनों सूरतों में क्या होगा कि ये देखें ये नंबर इस तरफ को चला गया और ये इस तरफ को चला है। अब ये कब हो रहा है? जब लॉग को हटाया जा रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जा रहे हैं। जबकि इसमें क्या है, लॉग को हटाया नहीं जा रहा बल्कि लॉग को इसके साथ बेस के साथ लगाया जा रहा है। तो जब लॉग को प्लेस कर रहे हैं तब भी ये दोनों आपस में जगह, यानी कि ये दोनों आपस में जगह शिफ्टिंग कर रहे हैं। जब लॉग को यहां से हटा रहे हैं तब भी अपनी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। तो बस आपने ये याद रखना है कि चाहे लॉग को प्लेस किया जा रहा है बेस के साथ या बेस से लॉग को हटाया जा रहा है, बेस 20 है, लॉग को बेस के साथ प्लेस किया गया, यहाँ 5 बेस है उसके साथ लॉग है जिसको आप हटा रहे हैं, तो तब भी दोनों जगह चेंज होगा। यहाँ पे भी यही है, ये 2 बेस है तो आपने बेस को नहीं छेड़ना, 4 को 16 की जगह और 16 को 4 की जगह ले जाना। अगेन देखें इस टाइप में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपने इसको ऑर्डर में पहले चेंज कर लिया, इजी होगा। लॉग को आपने इधर ले आना है और इस वैल्यू को इस तरफ ले जाना है। फिर देखें लॉग को आप हटा रहे हैं तो बेस तो नहीं चेंज होगी, बेस तो ऐसी रहेगी, सिर्फ जो एक्सपोनेंट है वो उस तरफ चला जाएगा और इस वाली वैल्यू इधर आके एक्सपोनेंट बन जाएगी। यहाँ पे अगेन इस शक्ल में दिया हुआ क्वेश्चन, इस वैल्यू को आप पहले लिखते हैं, इस तरह बाद में लिखते हैं, इजी होता है, इन्हीं के इसको हैंडल करना है क्योंकि हम एक ही सीक्वेंस में फॉलो कर रहे होते हैं। देखिए बेस 10 है तो 10 इधर भी बेस है, जस्ट क्या हुआ कि ये जो है ये इस तरफ को चला गया और ये 5 इस तरफ का, ये दोनों आपस में जगह चेंज करें। अगेन यहाँ पे ये देखो 1/16 ये देखें 2 की जगह चला गया और 2 देखो कहाँ आ गया इधर 1/16 की जगह। देखिए ये -2 जब इस तरफ आएगा तो अपना साइन लेके आएगा, जैसा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन था जिसमें -1/4 एक्सपोनेंट था ना, तो जब दूसरी तरफ गया तो अपना साइन साथ लेके गया। इसी तरह जब यहाँ से ये आके एक्सपोनेंट में चेंज हुआ तो अपना साइन साथ लेके आया, जो नंबर का जो साइन होगा जो शिफ्ट होगा तो अपना साइन भी साथ लेके जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म की कन्वर्जन थी वो हमने कर ली और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया कंप्लीट। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसने क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसके 6 पार्ट दे दिए, मैंने 6 के 6 लिख दिए। बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
इसमें कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करें। जितने भी ये पार्ट हैं आप देख सकते हैं कि ये किस फॉर्म में दिए हुए हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में दिए हुए हैं। तो जब भी वो इस तरह की किसी वेरिएबल, यानी x एक वेरिएबल है, किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है, तो आपने करना ये होता है कि सबसे पहले लॉगरिथमिक को आप किस में लेके जाते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सॉरी, लॉगरिथमिक फॉर्म को आप चेंज करोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला जाएगा तो फिर उसको आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि जब भी ये होता है कि हमारे पास लॉग हटता है तो बेस होता है ना, वो बेस ऐसे ही रह जाता है। ये दोनों जगह चेंज करते हैं, यानी ये 64 किसकी जगह चला जाएगा, 64 चला जाएगा 3 की जगह। ये देखें 64 बन गया, और 3 जो है वो कहाँ जाएगा, 64 की जगह। अब हमें तो वैल्यू चाहिए किसकी, x की। तो इसका मतलब है कि यार ये जो 3 है ना, ये हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है, यानी 3 को हमने खत्म करना है। तो 3 तभी खत्म हो सकता है कि अगर इस साइड पे भी एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, 3 है। तो हमने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके का एक्सपोनेंट क्या हो, 3 हो, यानी उस नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या हो, 64 बने। तो बहुत सिंपल सी बात है, x की पावर 3 है ना, 4 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो आपका 64 बनता है। 4 4 16, 16 4 64। देखिए x की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, 4 की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपका जो दोनों तरफ क्यूब रूट लेने से उड़ जाते हैं, तो आप दोनों तरफ क्यूब रूट लें या डायरेक्ट पावर सेम हो तो कट जाती है, तो x इज इक्वल टू 4 जो है ये आपके पास आंसर आ जाता है। तो यूं आपका जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इस तरफ देखें जी, x की देखिए जब लॉग हटाएंगे तो बेस 5 है, तो 5 है, तो दूसरी तरफ जी x जो है ना ये कहाँ आ जाएगा, 1 की जगह आ जाएगा, और 1 जो है वो कहाँ चला जाएगा, x की जगह चला जाएगा। अब आप इस दोनों में देखें कि यहाँ पे जो वेरिएबल दैट इज x हमने फाइंड करना था वो हमारा बेस में था, तो हमने एक्सपोनेंट को उड़ा दिया। लेकिन इस वाले केस में उलट हो गया, जो चीज हमें चाहिए यानी x चाहिए वो बेस के बजाय एक्सपोनेंट में चला गया। तो जब हमने बेस में से जो है x को निकालना था और उसका एक्सपोनेंट उड़ाना था, तो हमने क्या किया था, उनके एक्सपोनेंट सेम किए थे, यानी इधर जो x का एक्सपोनेंट था वही दूसरी साइड पे कोई नंबर ढूंढा था जिसका एक्सपोनेंट 3 हो जाए। तो इस साइड में हमने क्योंकि बेस को उड़ाना है, अगर बेस को उड़ाना है तो हमें दूसरी साइड पे भी वही बेस बनानी पड़ेगी। अगर इधर 5 है तो इधर भी 5 होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई इतनी लंबी साइंस, कोई लॉजिक लंबी चौड़ी तो है नहीं। वो ये है कि अगर इधर 5 है तो इधर भी मुझे 5 लिखना पड़ेगा। भाई मैं 1 की जगह कैसे 5 लिख सकता हूँ, ऐसे तो मैं नहीं लिख सकता, कोई ना कोई इसके साथ वारदात करनी पड़ेगी। वारदात क्या होगी भाई साहब, वो ये होगी कि इसका एक्सपोनेंट क्या डाल दो, 0। याद रखें, जब भी किसी वैल्यू का एक्सपोनेंट 0 हो वो 1 की इक्वल होती है। इसलिए ये हमारे लिए आसान था कि हमने 5 को उड़ाना है तो इधर 5 की पावर हम 0 लिख देंगे। 5 की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। इसलिए बेस से उड़ गया, x इज इक्वल टू 0 जो उसने कहा था कि फाइंड करो वो हमने फाइंड कर लिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। इधर देखिए x जो है ऐसे आ जाएगा, ये जो 1 है वो कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और 8 कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा। तो अब हमारे पास x की पावर 1 x ही होता है, तो x इज इक्वल टू 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। तो बहुत सिंपल होगा। इधर देखिए 10 क्योंकि बेस है तो 10 तो इधर ही रहेगा, ये जो -3 है ना ये इस x की जगह आ जाएगा, और x कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा। अब x का तो उधर एक्सपोनेंट है ही नहीं ना, इधर x का एक्सपोनेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि सिर्फ इस साइड की जो वैल्यू उसने सिंप्लीफाई होना है। तो 10 की पावर -3 को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले हम इसको नीचे लेके जाएंगे। जब हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब 10 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 1 2 3 0 इज इक्वल टू x। तो आप यूं भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 और इसके आगे 1 2 3 यानी कि 3 0 इसके साथ आ जाएंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ छोड़ दें तब भी ठीक है, यहाँ छोड़ दें तब भी करने की कोई सिंप्लीफिकेशन की तो बात की नहीं। अब इधर देखें, अब 4 जो बेस है तो 4 इधर ही आ जाएगा। ये जो x है x कहाँ चला जाएगा, x चला जाएगा 3/2 की जगह, और सॉरी x कहाँ चला जाएगा, 3/2 की जगह, और 3/2 कहाँ आ जाएगा, x की जगह। अब देखें इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है भाई, क्या है कैसे, 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है, तो 3/2 इज इक्वल टू x। अब देखें क्या होगा, 2 की पावर कितनी होगा, 2 की पावर 2, और बाहर का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, 3/2 है, तो बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये देखें इससे कट जाएगा, तो 2 की पावर 3 बच जाएगा। 2 की पावर 3 किसकी इक्वल होता है, 8 के।
पीछे ही नहीं, 2 की पावर 3 बचेगा ना। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका लास्ट पार्ट है। अब क्या हो जाएगा, 2 जो है इधर ही रहेगा, ये x जो है इधर आ जाएगा 104 की जगह, और 104 कहाँ चला जाएगा भाई, 1024 कहाँ चला जाएगा x की जगह। अब हमें क्या करना है, हमें जो चीज चाहिए दैट इज वेरिएबल x, वो हमें चाहिए। तो इसके नीचे क्या है, बेस 2 है, तो इसका मतलब है कि इस 2 को हमें उड़ाना है। 2 तभी उड़ सकता है जब इस साइड पे क्या हो, 2। तो अब हमने देखना है कि 2 को कैसे आएगा, यानी 2 का कोई एक्सपोनेंट आएगा, तो उसको ढूंढने का बहुत ही आसान हल है भाई, आप इसके ऐसे ना फैक्टर निकालें। 2 5 ज़र 2 5 ज़र 10, 2 1 ज़र और 2 2 ज़र, 2 2 ज़र 4 और 2 5 ज़र 10, 2 6 ज़र, 2 1 ज़र 2 2 ज़र 2 8 ज़र, 2 6 ज़र 2 4 ज़र, 2 3 ज़र 2 2 ज़र, 2 16 ज़र 2 8 ज़र, 2 2 ज़र सॉरी 2 4 ज़र, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 रेज़ पावर 10 जो होता है वो इक्वल होता है 1024 के इक्वल होता है। तो अब आपने लिख देना जी 2 की पावर जो x है ना वो इक्वल आ जाएगा 2 की पावर 10 के। देखिए बेस से उड़ गया, पीछे बचेगी सिर्फ एक्सपोनेंट, दैट इज x इज इक्वल टू 10। दिस इज द फाइनल आंसर। और यूं हमारे पास ये एक्सरसाइज भी स्टूडेंट क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो आई होप के क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, इनमें कहीं भी किसी जगह कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैंने एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।